Hello students, how are you? I am Shruti ma'am. Welcome to our channel शिव राइजिंग स्टार एकेडमी। तो आज का हमारा टॉपिक है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करने से पहले उसकी क्या कंडीशन होती है हमको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे दो कंडीशंस हैं। द फर्स्ट वन इज टू एक्सिस मस्ट बी पैरेलल। ओके, जो आपको इमेज दिख रही है आपका ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करना है। तो यहाँ पे जो एक्सिस है MOP एंड ACB बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। तो हमारे यहाँ फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होती है। और यहाँ पे हमारी सेकंड कंडीशन है वन एक्सिस शुड पास थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे जो एक्सिस है ACB, ये जो सेंटर है C, इससे पास होता है। तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है। तो यहाँ पे हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोथ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करते हैं। यहाँ पे जो एक्सिस MOP है वो पॉइंट O से पास हो रही है और एक्सिस ACB पॉइंट C से और सेंटर से पास हो रही है। एंड बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। द एक्सिस MOP and the axis ACB both are parallel to each other, and the distance between these two axes is h. Suppose we consider the mass element dm located at point D and perpendicular to OC. This is a mass element dm located at point D and perpendicular to this OC। जब ये OC एक्सटेंड करते हैं हम, तो इसको आगे जाके जो मास एलिमेंट है तो इसको परपेंडिकुलर होगा ये मास एलिमेंट DM, एंड दिस मास एलिमेंट इज लोकेटेड एट पॉइंट D। तो हमने मास जो होता है उसका स्मॉल एलिमेंट DM कंसिडर किया और उसकी लोकेशन एट पॉइंट D है। H जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस है उसको आगे जाके परपेंडिकुलर है DM। तो हमको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, I इज इक्वल टू mr²। यहाँ पे m क्या होता है, मास होता है, और यहाँ पे जो मास कंसिडर किया है मास एलिमेंट का वो DM है। तो यहाँ पे हम DM लेंगे। और जो r होता है वो डिस्टेंस ऑफ द मास फ्रॉम द सेंटर। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है, ये सेंटर है और ये मास है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो DC है, दैट इज DC², दैट इज r² इज DC², दैट इज IC इज इक्वल टू इंटीग्रेशन DC² DM। This is the moment of inertia of the object about axis ACB is equal to IC integration DC² DM. This moment of inertia across ACB, अब हम MOP के across का moment of inertia find करेंगे। And moment of inertia about the axis MOP is I0 और IO है, IO इज इक्वल टू इंटीग्रेशन DO² DM। तो यहाँ पे DO कैसे आया और DM कैसे आया, मास तो हमें पता है, हमने स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया है, तो इसकी वजह से यहाँ पे DM आता है। और यहाँ पे जो DO है, तो यहाँ पे हम MOP के अक्रॉस का फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो DM है, इससे जो O है इसका डिस्टेंस है वो DO है, तो इसकी वजह से वहाँ DO² आया। जो हमारा R है वो है यहाँ पे DO अक्रॉस द MOP एंड अक्रॉस द ACP वो कितना है DC। So across the MOP, moment of inertia is equal to integration DO² DM. Okay. But according to Pythagoras theorem,
DO स्क्वायर इज इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर। ओके, यहाँ पे जो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है यहाँ पे, तो जो DO है वो यहाँ पे हाइपोटेनस है, तो यहाँ पे जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो ON स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर होगा, के इक्वल होगा। ON स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर इज इक्वल टू OD और DO स्क्वायर। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं और यहाँ पे जो OD है उसकी जगह हम ON स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर पुट करेंगे। तो यहाँ पे जो DO स्क्वायर है इसकी जगह हमने ON स्क्वायर और DN स्क्वायर पुट किया, DN स्क्वायर प्लस ON और NO स्क्वायर DM, बट वी नो NO इज इक्वल टू NC प्लस CO। इस डायग्राम में NO इज इक्वल टू NC प्लस CO है, तो इस डायग्राम में NO इज इक्वल टू NC प्लस CO। तो यहाँ पे हम NC प्लस CO NO की जगह पुट करेंगे। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट स्क्वायर आएगा वो क्या होगा, यहाँ DN है वो हमने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। तो NC स्क्वायर प्लस ट्वाइस NC इंटू CO प्लस CO स्क्वायर इंटू DM। बट जो यहाँ पे DN स्क्वायर प्लस NC स्क्वायर है इज इक्वल टू DC स्क्वायर है, यहाँ पे भी राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। तो DN स्क्वायर प्लस NC स्क्वायर इज इक्वल टू DC स्क्वायर, तो इसकी जगह हम DC स्क्वायर पुट करेंगे। दैट इज DN स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर इज इक्वल टू DC स्क्वायर। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हुआ है, तो CN स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर इज इक्वल टू DC स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने DC स्क्वायर इन दोनों की जगह पुट कर दिया है। तो इंटीग्रेशन DC स्क्वायर DM प्लस इंटीग्रेशन दिस ट्वाइस H का है, CO हमारा क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, दैट इज H। तो CO की जगह हम क्या पुट करेंगे, H, दैट इज इंटीग्रेशन ट्वाइस H NC DM प्लस CO कितना है हमारा H, दैट इज CO स्क्वायर इज H स्क्वायर DM। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन DC स्क्वायर DM प्लस इस ट्वाइस H को हमने बाहर निकाला इंटीग्रेशन के, ट्वाइस H इंटीग्रेशन NC DM प्लस इस H को कांस्टेंट है इसकी वजह से हमने इसको बाहर निकाला, H स्क्वायर इंटीग्रेशन DM। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन DC स्क्वायर DM है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC है, बिकॉज दिस एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर दैट इज IC, और सेंटर इज C, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू IC। जो DC स्क्वायर DM है वो सेंटर से पास हो रहा है एक्सिस, तो इसकी वजह से इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो IC है। ओके, C इज सेंटर और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज IC, और दिस DM इज मास और DC स्क्वायर इज द डिस्टेंस ऑफ द मास फ्रॉम द सेंटर, दैट इज ओके, इसका स्क्वायर करते हैं हम DC स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे जो स्मॉल अमाउंट ऑफ मास कंसिडर किया है DM, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको फुल मास म्हणजे कंप्लीट मास मिल जाएगा M। यहाँ पे जो NC है वो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट मास फ्रॉम द सेंटर, C से जो डिस्टेंस है वो NC है, एंड NC इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, एंड एनी मास डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक अबाउट द सेंटर ऑफ मास। जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सिमेट्रिक होता है सेंटर से, इसकी वजह से जो इंटीग्रेशन आएगा इस NC का वो ऑलवेज 0 आएगा। तो इसकी वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस MOP जो आएगा इज इक्वल टू IC प्लस M इंटू H स्क्वायर। ओके, दैट इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो इस इक्वेशन में जो NC है इसकी वैल्यू, दिस सेकंड टर्म है इसकी वैल्यू 0 आ गई। तो इंटीग्रेशन DM क्या होता है, कैपिटल M, तो यहाँ पे क्या आएगा M इंटू H स्क्वायर, और DC स्क्वायर DM क्या है हमारा IC। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस MOP इज इक्वल टू IC प्लस M into H square. So the theorem of parallel axis states that
the moment of inertia IO of an object about any axis is the sum of its moment of inertia IC, that is IC about an axis parallel to the given axis and passing through the center of mass, and the product of mass of the object. This is the mass of the object and the square of the distance between the two axes. This is the distance h between two axes, and h square is the square of this distance between two axes. That is, the moment of inertia across the MOP is equal to IC plus m into h square.